अब तो बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और जोर से बोलो अल्लाहु अकबर, ताकि नींद तुम्हारी खत्म हो जाए। पीछे वालों आगे वालों तुम खामोश रहिए, तुम बोलो अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था सो रहे हो लेकिन जग रहे हो। प्रोग्राम मुबारकबाद के लायक है। इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? तकिया लगाओ और सो जाओ, मगर आप जाग रहे हो अभी तक। अच्छा, तकिया के कितने लोग उधर हाथ उठाइए। माशाल्लाह, मेहमान खाली खाने ही आए थे क्या? हाँ, तकिया के जितने लोग हैं माशाल्लाह सब हैं। कुछ लोग अकीके को या सुन्नत इब्राहिम को या शादी को जो भात लेकर के आते हैं या लाते हैं, वो ये समझते हैं कपड़े दे दो सबके, माल दौलत सबको दे दो, खाओ पियो और चलो। लेकिन अकीके का आज मैं मतलब बता दूं, अकीका क्यों कराया? इन्होंने लेने के लिए नहीं कराया। अल्लाह का दिया सब कुछ है, बंबई में कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और अगर जायज और हलाल कमाई से नमक और रोटी मिल जाए तो वही काफी। मगर आज पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया। तुमने देखा होगा बहुत सारी मोटरसाइकिलें कहीं जाती हुई, वो कहीं ना कहीं गई होंगी। कोई गैर होते तो हमें शिकायत होती, लेकिन अपने हैं वो, अपने हैं वो। आज ये जो अकीके का प्रोग्राम है, अकीके का मतलब खाली बिरयानी खा लेना या कोरमा रोटी खा लेना या कोल्ड ड्रिंक पी लेना, मिठाई खा लेना, नाश्ता खा लेना, नोट दे देना बहन भांजी को या भांजे भांजी को, भतीजे भतीजे को और चले जाना, इसका मतलब अकीका नहीं। कम से कम पता तो चले ना। और अगर वही मेहमान को अगर थोड़ा नाश्ता कम रह गया या 2 मरतबा कम कह दिया तुम भी बैठो नाश्ते में, तुम भी बैठो, तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अब सोच रहे होंगे यार कारी साहब कौन से सैयद साहब को लाके बिठा दिए तो हमें डांट रहे। डांट नहीं रहा हूं, अगर मैं ही नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? अकीके का मतलब ये है, अगर तुम भलाई चाहते हो, बेटा आवाज थोड़ी हल्की रखियो ताकि सबके समझ में आए। जी हो रहे हैं क्या वो? जी, चलो मैं दूर से बोलूंगा, तवज्जो ना। अकीके का मतलब, मेरी आवाज आ रही? जो बच्चे, कितने? 3 बच्चे, 2 बेटी, 2 बेटे 1 बेटी। कितने बड़े? अच्छा 6 महीने। चलो अच्छा माशाल्लाह, 2 बेटे 1 बेटी। अकीके का मतलब ये है, मामू को बच्चे के मामू को चाहिए था, बच्चे की मुमानी को चाहिए था, बच्चे के नाना नानी को चाहिए था, चचा ताऊओं को चाहिए था, जितने उनसे मिलने वाले रिश्तेदार थे सबके सब बात की शक्ल में आए थे, उनको ये चाहिए था। अगर बच्चों का अकीका होता है, जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है, तो बच्चे बीमारियों से दूर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना सैयदी सरकार सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अकीका ना तो फर्ज है जी, ये भी समझ लियो, अकीका फर्ज भी नहीं जी, अकीका वाजिब भी नहीं, जरूरी नहीं, मुस्तहब है। मुस्तहब, ये अमल क्या बोलो? तुम चाहते हो नहीं चाहते हो, अगर बच्चा छोटा हो दूध ना पीता हो तो माँ कितनी बेकरार रहती है, कहती है कि जरा फुकवा लो, पढ़वा लो, नजर तोड़ो, पता नहीं क्या सब चाहते हैं। खा रहा कमजोर हो रहा तब भी माँ बाप को फिक्र। अकीका इसलिए होता है, जब अकीका होता है तो सुनो प्यारे, अकीके की वजह से अगर बीमारियां आने वाली होती हैं तो खत्म हो जाती है।
अगर आफतें आने वाली होती हैं तो वो भी खत्म हो जाती हैं। और जब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं, उस घर में उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? अच्छा, तेल वेल का खत्म नहीं हो गया? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ऐसे ही है, मान लो कोई अनपढ़ आदमी होता, आवाज आ रही है मेरी? जी। बोलूं रहने दूं? बोलो। अगर कोई अनपढ़ आदमी होता तो बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े भांगड़े, एक भी भतैया नहीं जाता। जी सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। देखो मैं साफ बोलता हूँ जी, और मोहल्ले के लोग तुम्हें जगह नहीं देते, तुम्हें जगह नहीं देते, ठिकाना नहीं होता, ठिकाना। मगर आज देख लो, गिने चुने आदमी, इन्होंने तो अपनी समझ से इतने अच्छे अच्छे उलमा को और मुझ जैसे गुनाहगार को इन्होंने सोचा मेरे बच्चों के अकीके में कोई ना कोई सैयदजादा आ जाए। इनका मकसद ये, इनकी नियत ये, जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, रहमत के फरिश्ते आते हैं। अगर सुनो कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता। तो जिस घर में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे उलमा जी, अल्लाह नबी फरमाते हैं, जो अगर नात शरीफ पढ़ता उसके मुंह से हश्र के दिन खुशबू आएगी। तो उसी मुंह से अगर ये लोग नात शरीफ पढ़ने वाले दुआएं कर दे तो क्या बनेगा? सुभान अल्लाह। अगर किसी के घर में कुरान की एक आयत हो, आवाज आ रही है मेरी? जी। अल्हम्दुलिल्लाह बोला करो, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत किसी के घर में लटका दो तो उसके घर में बरकतें होती हैं। अगर किसी के घर में आफतें हैं, बुरे ख्वाब दिख रहे हैं, ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें वो कुरान की आयत लिख करके, वलक़द फतन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदन सुम्माना, लिख करके लटका दे तो उस घर के भूत और आफतें, सारी बलाएं खत्म हो जाती हैं, उस घर में रोशनी होती है। ये वो हाफिज कुरान है, कारी अब्दुल सुभान से लेकर के इधर तक, ये सारे के सारे इनके सीनों में 6666 कुरान पाक की आए करीमा है। अगर इसी सीने पे लेकर के ये जिसके लिए दुआएं कर दे तो खुदा की कसम उसका बेड़ा पार। सरकारे मदीना जिंदाबाद, फैज़ाने कुरान जिंदाबाद, फैज़ाने कुरान जिंदाबाद, हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाह। बहुत अच्छे। सारे काम कब निकलते हैं? सारे काम अगर मेहमानों से कहो ना रुक जाओ, तवज्जो रखो मेरी तरफ, अल्लाह ताला कोई भी मेहमान आए या कोई भी रिश्तेदार, अगर भांगड़ा होता और डीजे बजते हो, सारे काम, किसी को कोई काम नहीं, बिल्कुल फ्री है, रात भर खड़ा रहेगा, कूलों में दर्द होने लगेगा, कमर में दीवार से टेक लगा लगा करके, आंखें फाड़ फाड़ के उन नाचने वाली औरतों को देखता रहेगा। और जहां मीलाद शरीफ हुआ, जहां प्रोग्राम हुआ, अल्लाह और रसूल का जिक्र हुआ, बस अरे मेरा घर अकेला है, घर पे जानवर हैं, मुझे इतना काम है, पानी लग रहा। अरे जिसके सदके में तुम्हें जान मिली है, जिस नबी के सदके में तुम्हें सांसें मिली है,
जिस नबी के सदक़े में तुम्हें रिज़्क़ मिला है, जिस नबी के सदक़े में तुम्हें रोटी का टुकड़ा मिला है, खेती मिली है, जायदाद मिली है, उसी नबी के नाम से मुंह मोड़ के जा रहे हो। अगर उस नबी ने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। हैं कहां हम और आप? जनरेटर को क्या हुआ? ये नहीं भाई गए कि इन्होंने तार खींच को तो नहीं चले गए? अच्छा, तवज्जो है ना? मेरी आवाज आ रही है? फिर भूल गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कहलवा रहा हूँ सुभान अल्लाह? जब कहोगे ना तो 90 नेकियां मिल जाएंगी सुभान अल्लाह, और मुझे भी पता चल जाएगा हाँ आवाज आ रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे? एक एक बात ये कैच कर रहे हैं, सलमान साहब हैं और भी कौन कौन है सब, समझे? इन्होंने रोशनी कर रखी। अब आरिफ हैं। अल्लाह ताला तुम सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। यार कितना अच्छा काम किया इन्होंने। जब मेरे नबी की बेटी ना सैयदा फातिमा, अल्लाह, उनका जब बेटा हजरत इमाम हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए, कहाँ तशरीफ लाए बोलो? दुनिया में। तो मेरे नबी ने दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कही और मुंह में मेरे नबी ने लुआबे दहन डाला। यही वजह होती है किसी नेक आदमी से कोई बात नहीं। किसी भले आदमी से, अच्छे आदमी से शहद झूठा कराते हैं, शहद झूठा करा के फिर वो बच्चे को चटवाते हैं ताकि इसका अखलाक अच्छा हो, इसकी जबान अच्छी हो, इसका तरीका अच्छा हो। ये माँ बाप करते थे, माँ बाप। मगर आज माँ बाप बड़ा अच्छा काम कर। ओ बेटा, ओ बेटी, अम्मा तुम भोगो, ठीक है? ये बेटे, आज के माँ बाप भी बड़े भोले हैं, इतने सीधे। बताओ कितने सीधे हैं? बच्चों को नेक आदमियों का झूठा शहद चटा रहे हैं, अकीके कर रहे हैं, अच्छी बातों की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया, अब वो घूमती फिर रही है सेल्फी लिए हुए, आम की आड़ में टेढ़ी खड़ी होकर सेल्फी ले रही है। बाप की भी शर्म हया नहीं, माँ की भी शर्म हया नहीं, कोई मौलाना उसकी भी शर्म हया गैरत नहीं, सारी गैरतें खत्म कर दिया। क्यों? आज उसे मौका मिला मुंह पोतने का, मुंह पोत लिया बढ़िया करके और बस कपड़े पहन लिए। अम्मा ने भी छुट्टी दे दी, अब्बा ने भी छुट्टी दे दी, वो चमकने दमकने ओती मोती वो सब लटका लिए। अब सेल्फी ले रही, अब दिखाती फिर रही है, देख मेरा फोटो, देख मेरा। आधे घंटे में फिर वही भूतनी बन जा। ये कौन सिखाता है? मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दूं तो बर्दाश्त करोगे? फिर मोबाइल क्यों दे दिया? क्यों दिया? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन सा इसका रिश्तेदार है? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, इसकी कारखाना चल रहा है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 3 रोटी खाते 1.5 की अकल रखो। इतने भोले नहीं बनना चाहिए। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। देख लियो, अब्बा उधर बैठा, इधर ये कान में ईयरफोन लगाया और बातचीत लेटा, मोबाइल चल रहा, देख रहा फिल्म, देख रहा सीरियल। इसका नाम जिंदगी है। शादी हो रही है, नाचने वाली औरतें आ रही है, शादी हो रही है, डीजे बज रहे। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह मेरे नबी की सुन्नत। और सारे काम शैतानों को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, सारे काम। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने 7वें दिन हजरत इमाम हुसैन का अकीका किया। अफजल है 7वें दिन, वरना फिर 14वें दिन, 21वें दिन।
समझ में आ रही है? और बाकी पूरी जिंदगी में जब चाहो कर सकते हो, अकीका कर सकते हो। अकीके का मतलब ये होता है मेरे बच्चे में अच्छी खसलतें आए। लोग मोहल्ले में ऐसे मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते जिस मोहल्ले के बच्चे गालियां बकते हो। और हमारे घरों में अब्बा गाली बक रही है। हम मोहल्ले हो क्या आया जंगल से, बीबी को इतनी इतनी मोटी गाली, पागल हो रहे हैं। क्यों भाई गाली दे रही है? बगैर गाली से बात नहीं करता। जवान बेटी घर में गाली बक रहा, भतीजी घर में गाली बक रहा, काम अपना अच्छा नहीं गाली बक रहा। कौन सुधारेगा ये? अच्छे लोग उस मोहल्ले में अपना घर लेते हैं जहां मोहल्ला बिगड़ा हुआ ना हो, जहां के बच्चे गालियां ना बकते हों, जहां के बच्चे बदतमीज ना हो। और अब तो दादा से लेकर के पोतों, यार शर्मो हया गैरत तो देखो। जहां नाचने वाली अगर औरतें आती हो, बेटा भी उसी मजलिस में है और बाप भी उसी मजलिस में। नाचने वाली नाच रही है, ठुमके मार रही है, वो अपना जिस्म दिखा रही है, बेटा भी नोट देने जा रहे हैं, अब्बा भी डूब के नहीं मरेगा। इससे ज्यादा बेगैरती की कोई और बात हो सकती है क्या? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, मैं जो गुफ्तगू कर रहा था इसलिए कर रहा हूं ताकि अकीके का तुम्हें पता चल जाए। पूरा अकीका उस वक्त उनका हक अदा होता जो लोग आए थे उस बच्चे के सर पे हाथ रख करके 7 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ देते और पढ़ने के बाद दुआ कर देते, ऐ अल्लाह कारी साहब के बच्चों को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे, गरीब नवाज का सदका अता फरमा दे, गौस पाक का सदका अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान एक ने भी नहीं किया होगा ये, एक ने भी। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा। थोड़ी नाश्ते खाने में दर्ज, मुंह टेढ़ा हो जाए, नाराज होकर भाग जाएगा साहब। तरीका किसी को मालूम नहीं। कोई बूढ़ी औरत, कोई बुजुर्ग औरत, कोई मामी, कोई चाची, कोई खाला, कोई फुप्पो वुजू बना के आती और आने के बाद सूरह वाक़िया पढ़ती और सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद उस बच्चे के सर पे हाथ रखती, अल्लाह अल्लाह उसकी पेशानी को चूम लेती और चूमने के बाद हाथ उठाकर दुआ कर देती, ऐ अल्लाह मेरे इस भांजे को या भतीजे को मौला नेक और साले जिंदगी अता फरमा। ये लाखों रुपए से ज्यादा थे, लाखों रुपए से। मगर किसी को कोई पता नहीं अकीके में क्या होता। बस सब एक से एक, चाहे मेरे घर के, तुम्हारे सबकी बात यही है। तुम्हारे घर के जाएंगे तो वो सब अपने अपने बक्सों में से, अंदर सूटकेसों में से ऐसा ऐसा फैशन का सूट निकालेगी, वो बड़े बड़े शरारे और लाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो, ऐसा ऐसा सूट निकल। इसका नाम अब अकीका हो गया, इसका नाम अब शादी हो गया। अकीके से अरे इन्होंने कोई ऐसे खर्च थोड़ी कर दिया, ना तो फर्ज है ना वाजिब है, मुस्तहब है। बुजुर्गों का ये अमल है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए ये अकीका किया था। खाली खिलाने के लिए नहीं, दावत करने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं, इसलिए किया था बच्चों के अंदर अच्छी खसलतें आए, बच्चों के अंदर बीमारियां खत्म हो, बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। अगर हमारा बच्चा बड़ा हो, जब खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, हर अदा बोले नबी नबी। मगर एक ने भी हक अदा नहीं किया। हमने वुजू बना करके उसके लिए दुआएं की है, अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं। तुम भी खुशकिस्मत हो, मेरे साथ में दुआ करोगे, ऐ अल्लाह कारी साहब के बच्चों को नबी का पक्का सच्चा गुलाम बना दे, आफतों से बचा दे और ये अकीका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले कहाँ यार, सब काम उल्ट, सब फैशन की तरफ को भाग गए, सब शैतानियत की तरफ को भाग गए। और इतनी गर्दी हो रही है, कोई देखते ही नहीं कि मेरा ससुर, बहू नहीं देख रही है कि मेरा ससुर खड़ा है, मेरा दुपट्टा कहाँ पड़ा है। बेटी नहीं देख रही है मेरा अब्बा कहाँ खड़ा, मेरा दुपट्टा कहाँ है। बहन नहीं देख रही है मेरा भाई कहाँ है और मैं क्या कर रही हूं। कोई एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। शर्म हया गैरत खत्म। मेरी बहनें, चंद बहनें आई है, वो भी सुन ले और तुम भी अपने घर जा करके पैगाम दे देना। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने हजरत अली से कहा था, ओ मेरे सरताज, मुझे दौलत नहीं, मुझे माल नहीं, मुझे रुपये नहीं, मुझे कपड़े लत्ते नहीं, ओ मेरे सरताज, मैं एक चीज मांगती हूँ। फातिमा बोली मैं मांगती हूँ। अली बोले क्या मांगती हो, मांगो। सैयदा फातिमा बोली, ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है। तो सैयदा फातिमा ने क्या जवाब दिया? दुपट्टा न ओढ़ने वाली सुन ले, वो वीडियो बनवाने वाली सुन ले, फोटो खिंचवाने वाली सुन ले, अपना दुपट्टा हटा हटा करके सेल्फी लेने वाली सुन ले, भाई भतीजे माँ बाप की शर्म हया गैरत ना करने वाली सुन ले। मेरे नबी की बेटी ने फरमाया, अली मैंने इसलिए ये कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी पर्दा करूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली चाहती है वो कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। और हमारे घर की बच्ची देख रही है, हमारा कपड़ा, हमारा लिबास, हमारे चलने का ढंग, पूरा जमाना देखे। बाप कहाँ चला गया? वैसे बड़ी डींगे मारता, वैसे बहुत कोई बात आ जाए ना तो लाठी लेकर और जाने क्या क्या लेकर निकल कर मैदान में आ जाए। अभी कोई बात हो जाए तो बड़ा अफसोस करता, यार वहां की मस्जिद टूट गई, वहां हो गया ये। तू तो 8-8 दिन मस्जिद में जाकर नहीं झांकता, मोहल्ले की मस्जिद, नमाज को नहीं जाता, कौन हिफाजत करेगा जब तू नमाज ही नहीं पढ़ता? वैसे चौराहों पे खड़े होकर वहां की मस्जिद टूट गई, तू ये तो देख किस हाल में है तू, ये तो देख हुलिया क्या बना रखा, ये तो देख किसी की शर्म हया गैरत नहीं। फजर में मुअज्जिन कह रहे अल्लाहु अकबर, ज़ोहर में कह रहा अल्लाहु अकबर, असर में कह रहा अल्लाहु अकबर, मगरिब में कह रहा, ईशा में कह रहा। और मेरी बहनें 8-8 दिन हो जाते अल्लाह की बंदी को कुरान खोल के नहीं देखती और मोबाइल को रगड़ते 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 उसका कलर खत्म कर दिया। 8 दिन कुरान को खोल के नहीं देखती, 8 दिन, जबकि सारी चीजें से कुरान में मिल जाएंगे। बस मोबाइल कभी ये वाला बदलेगी, उसके ऊपर क्या होता है गिलाफ, क्या बोलते हैं उसे, कबर बोलते हैं, कबर। कभी ये वाला कबर होगा, ये अच्छा लग रहा तो 10-15 दिन के बाद दूसरा कबर, ये पता नहीं कबर में क्या होगा। अभी ये दुनिया वाला कबर देखा, जब दुनिया से तेरी आंख बंद होगी तो वो कबर देखेगी क्या होगा। एक लड़की थी ऐसे ही, जानते हैं आपको, वो लड़की ऐसे थी
नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी। मेरी बहनें जो ज्यादा मोबाइल चलाती, न भाई को देखती, न किसी इमाम को देखती, न किसी को देखती, बस फोटो और यूं और तू गैरों से बातें करना, इधर उधर बातें करना। सुन ले वो मेरी बहन, सुन ले, एक लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर टीवी देखती थी। वो दौर टीवी का, मोबाइल इतने नहीं चले। उसकी सहेली भी, अब तो 2 लड़की आपस में सहेली जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई होंगी, वही कोई जिगरी उसकी दोस्त होंगी। कोई बुर्का पर्दा ओढ़ने वाली अगर होगी, समझे इससे बच कर रही हो, ये तो दुनिया से अलग है, ये है दुनिया से अलग, समझे, कोई बात, ये है दुनिया से अलग। लेकिन बोलो कौन तुम्हें सुधारेगा, कौन तुम्हें संभालेगा? मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज कोई किसी के सामने इस तरीके से आ जाता, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्लाह, अब इससे पूछो, कारी साहब जा रहे, बात कर ले, अब इससे पूछो, मेरी तरफ ध्यान, आ जाओ। अल्लाह, क्या जमाना आ गया, क्या दौर आ गया। जो जितनी बिगड़ैल होगी, बिगड़ैल उसके पीछे 2-4 और घूमती होंगी, और वो चुटिया कभी इधर फेंकती होगी, कभी इधर फेंकती होगी। उसके नखरे, तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत। कोई भी ऐसी को नहीं पकड़ेगी जो वुजू बनाने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली को, हयादार को। अगर कोई यहीं पे अगर कोई बुर्का ओढ़ के आ जाती या दस्ताने पहन के आ जाती, तो आधी से ज्यादा उसे बेवकूफ समझती। और जो आधी नंगी घूम रही है, नंगी, तब ना बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी भतीजी कितनी अच्छी, सब के सब खुश है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो लड़की जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। सुन ले मेरी बहन, जब तक करते रह, अगर जिस दिन अल्लाह गजब में आ गया, नाराज हो गया, उसी दिन शक्ल बंदर जैसी बना देता। कितनों की शक्ल बिगड़ गई है। इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना अच्छा चेहरा था, साबुन से धोले काफी है, इतना अच्छा था, मगर वो उल्टे सीधे, वो पाउडर क्रीम लगा लगा, मुंह पे दाने हो गए, झाइयां हो गई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चेहरा जला हुआ, जैसे बंदर का। कोई अच्छा रौनक नहीं रही चेहरों पे, खुद जानबूझ के बिगाड़ लिया, जानबूझ के। लेकिन सुने, वो लड़की एक दिन कुरान पढ़ रही थी, 16वां सिपारा, उसकी सहेली आ गई, गले में हाथ डाल के बोली मेरे घर टीवी चल रही, चल, मैं अकेली नहीं देखूंगी, तुझे लेके जाऊंगी। वो बोली मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कैसे जाऊं? कहा पगली, तुझसे बड़ा पगला कौन होगा? क्या? कहा कुरान तो घर में फिर भी पढ़ लेगी, गाने निकल गए तो कौन देखेगा? मैं नहीं मानती, चल चल चल। वो खींच के ले गए, उनने कुरान बंद कर दिया। अल्लाह ताला नाराज हो गया। माँ कहती रहेगी कि बेटी ना, मत जा बेटी, ये तेरी सहेली नहीं है, ये चुड़ैल है, ये तेरी सहेली नहीं है, ये तुझको डुबोने वाली है, शैतान है तेरी सहेली की शक्ल में। उसने कहा देख, अगर तेरी माँ इतना बोल रही है, मेरी माँ बोलती ना तो चप्पल फेंक के मार देती, और उकसा रही है। दोनों चली गई, टीवी देखी, फिल्म देखी, जो भी देखना था देखा। आज कानों में बात नौजवान बहरा हो गया, बहरा, कानों में ईयरफोन लगा लिया, मतलब ही दुनिया से कूले हिला रहा, कूले, तेरे कूलों में कौन सा करंट आ रहा है? वही गाने चल रहे हैं ना, वही झंझन की आवाज आ रही है कानों में, बहरा हो गया, कोई मतलब ही नहीं। अम्मा चीख रही, अब्बा चीख, कोई मतलब नहीं दुनिया से। अब वो लड़की जब टीवी देख के आई, वो सब करके आई, कुरान तख्त पर रखा था, उसने सोचा लाओ सिपारा पूरा करूंगा। अल्लाह नाराज हो चुका था, अब कुरान को हाथ लगाने नहीं दूंगा। अल्लाह नाराज हो चुका। जो लोग जब तक ज्यादा नाफरमानी करते ना, अल्लाह उनकी रस्सी ढीली कर देता, देख जा कहां तक जाएगा। और जब खींचता ना, वहीजा बतश्तुम जब्बारी, उसकी पकड़ बहुत सख्त पकड़ है। जब खींचता है, जब खींचता है तो कभी तो ऐसा मरज दे देता है, कभी ऐसा हादसा दे देता है, कभी जिंदगी से बेकार करता है। ये जिंदगी नेमत है, तोहफा अल्लाह का दिया हुआ, उसको मत भूल, इसको सही इस्तेमाल कर।
वो लड़की जब आकर के उसने सोचा चलो कुरान पढ़ लूं, जैसे ही कुरान को हाथ लगाया, अल्लाह, रहल के नीचे से अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा कर दी। क्या कर दी बोलो? खूंखार छिपकली पैदा कर दी। वो छिपकली रहल के नीचे से निकल करके लड़की की पेशानी पे चिपट गई। अब लड़की को डस रही है, काट रही है, लड़की चीख रही है, अम्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा। अभी माँ को रुला के गई, चप्पल फेंक के मार के गई, मगर माँ बर्दाश्त करती रही। फिर अब कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ। माँ से रहा नहीं गया, माँ चिमटा लेके दौड़ी। माँ माँ होती है, माँ बहुत नरम दिल होती है, बहुत रहम दिल होती है। इन बाप से पूछो, वो माँ चिमटा लेकर के गई, छिपकली होती तो छुड़ा देती। जैसे ही पहुंची, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली कर दी। आंखों पे छिपकली, बालों में छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली, नोच नोच के खा रही है छिपकली, जहर चढ़ा रही है, काट रही, ये चीख रही है, चिल्ला रही, और पूरे तख्त पे छिपकली माँ की तरफ को लपक रही है। अगर चिमटा लगा दिया छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। माँ भी सहम। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब था, इसलिए उसने कुरान को छोड़ा था, उसने अपने तरीके को छोड़ा था, वो शैतान के तरीके को अपनाया था। ओ मेरी बहनों सुन लो, ओ मेरे भाइयों सुन लो, जो गलत हरकतें करने वाले हैं, जो अल्लाह से ना डरने वाले हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं है, निडर होकर के गलत मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटे से बातें कर रहे हैं, उसमें नाच खेल कूद गाना, ये सारे का सारा देख रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ने अगर पकड़ कर दी, उस दिन बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी वक्त गया नहीं है, वरना तौबा कर लेना, तौबा कर लेना, और आज के बाद ऐसी जिंदगी गुजारना कि हाँ, कारी साहब के बच्चों के अकीके में यहाँ पर एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था, एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था, हमें हिदायत मिली, हमारी जिंदगी बन गई है। इसी का नाम असली अकीकी। वो लड़की को पूरी छिपकली नोच नोच के खा रही, लड़की चीख रही, घंटों तड़पती रही, नीली पड़ गई, जहर चढ़ा दिया, नीली पड़ गई, नीली पड़ गई। तुम तो अब सुन भी रहे हो, जिनके ना दिल काले हो जाते ना, तो वो सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे जो होगा देखा जाए, क्या देखेगा? एक गुर्ज पड़ेगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर चूरा चूरा होकर के धंसा दिया जाएगा। जो होगा देखा है, क्या देखेगा? एक दुनिया का बिच्छू 2 इंच का अगर काट ले तो पूरी रात सोने नहीं देता। नबी फरमाते, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आमना के लाल फरमाते हैं, अगर कब्र का बिच्छू और सांप काट ले तो 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। क्या देखेगा? जो होगा देखा जाए। कैसे देखे? हिम्मत ही नहीं प्यारे, वरना तौबा यहीं पे करनी पड़ेगी। उस लड़की को जब जिस्म फूल गया, पेशानी वाली ने काटा, लड़की मर गई, इंतकाल हो गया। लड़की को दफनाने गए, टीवी के साथ दफना दिया। अल्लाह, अब ख्वाब में माँ के आ जाती है, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है माँ, मेरी कब्र में आग है माँ। ये बच्चियां जो माँ का कहना नहीं मानती हैं वो सुन ले, और ये बच्चे जो माँ बाप का कहना नहीं मानते वो भी सुन ले। उस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना, गलत रास्ते पर चला। प्यारो, ये अकीका, आज ये प्रोग्राम हमारे लिए नसीहत के लिए, नसीहत की जगह हो जाए। बोलो आज के बाद कोई गलत हरकत तो नहीं होगी ना? आज के बाद इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप का कहना मानेंगे। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, ख्वाब में आ गई, माँ मैं जिंदा हूँ मुझे निकाल लो, माँ मैं जिंदा हूँ मुझे निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की को अब माँ परेशान है, बाप को बताया तो बाप को भी ख्वाब में आ गई, इमाम साहब के भी ख्वाब में आ गई। 7 दिन गुजर गए, लोगों के ख्वाब में आ गई, लोग परेशान है, नींद नहीं आ रही है, अब होश उड़ चुके हैं। 7 दिन के बाद जब कब्र खोली गई, उस लड़की की कब्र खोली, तो सुनो तो जरा ये जुमला, जब उस लड़की की कब्र खोली तो वो
वो लड़की ऐसी नहीं थी, यहाँ से नीचे को उसका औरत का जिस्म था और यहाँ से ऊपर को खिंजीर का मुंह बन गया था, जो भंगियों का जानवर होता उसका मुंह बन गया था। इसलिए वो अपनी माँ का मुंह चुड़ाया करती थी, माँ की तरफ को मुंह किचकिचाया करती थी, माँ की तरफ को मुंह बनाया करती थी। अल्लाह ताला इससे नाराज हो चुका है। आज जो बच्चियां अगर इनकी माँ कुछ कहती है तो ये माँ की तरफ दांत पीसती हैं, माँ की तरफ मुंह चुड़ाती हैं। मुंह चुड़ाने वाले बच्चों और बच्चियों सुन लो, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो कहीं का नहीं छोड़ सकता है। प्यारे प्यारे, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो तुम भी अपने बच्चों का अकीका करो, ताकि अच्छी खसलतें आए, ताकि अच्छी आदतें आए। बुजुर्गों का तरीका रहा है, ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं आ गया हूँ। हजरत ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है। हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तकरीर भी होगी और आप सुनेंगे, हम सुनाएंगे। अल्लाह ने अगर मौका दिया तो अब मेरा ख्याल है कि 2 के ऊपर तकरीबन टाइम हो चुका होगा, वक्त काफी हो चुका है। 2 बजे के 2:30 बज चुके हैं और मेरी वजह से इन शोरा हजरात ने भी बहुत कम वक्त लिया है, जबकि ये खुद 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने वाले हैं। नाजिम साहब, दोनों शायरों ने, ये शायर मोहम्मद आकिल साहब, इनको मुरादाबाद के रहने वाले, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। और ये नकीब इजलास पैकर मोहब्बत और इखलास मोहम्मद आसिफ रजा सैफी, अल्लाह ये भी बहुत अच्छी निजामत करते हैं। अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला कारी साहब के बच्चे और कारी साहब की बच्ची, ऐ अल्लाह उनकी जिंदगी में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह उनको आफतों बलिया से महफूज व मामून फरमा दे। ऐ अल्लाह हर परेशानी से दूर फरमा दे। अकीका करने का तरीका ये होता है, मैं बता दूं, लड़का अगर हो तो उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 बकरे कटेंगे, और अगर लड़की हो तो उसका 1 बकरा कटेगा। और अगर बड़ा जानवर काटना है, गाय बैल भैंस वगैरह जो भी बड़ा जानवर काटना है, तो उसमें 7 हिस्से होते हैं। 2 लड़के के होते हैं, 1 लड़की का होता है। लड़कों के लिए बेहतर ये है कि अगर बकरे मिल जाएं और अगर लड़की के लिए बकरी मिल जाए, और अगर ऐसा ना हो तब भी कोई बात नहीं है, तब भी अकीका हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और अगर किसी के बाप का अगर अकीका नहीं हुआ है और फिर बच्चों का अगर हो रहा है, तब भी अकीका हो जाएगा। और अगर कोई 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में भी अगर अकीका करना चाहता है तो भी अकीका कर सकता है। लेकिन अफजल और बेहतर जो है, जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से 7वें दिन अकीका करना अफजल या बेहतर है। और फिर दूसरी बात ये आती है, 7 दिन और गुजर जाए, मतलब 14 दिन के बाद या फिर 21 दिन के बाद, इन दिनों को ज्यादा अफजलियत दी गई है। समझ में आ रही? बाकी 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल, 10, 20 साल, जब भी करेंगे अकीका हो जाएगा। हाँ, किसी से पैसे उधार लेकर के, कर्ज लेकर के, माल डालकर पैसा नहीं है तो ये अकीका करना वाजिब नहीं है, अकीका करना फर्ज नहीं है, अकीका करना जरूरी नहीं है। आदमी अपने बच्चों के लिए खर्च करता है, अगर चाहता है कि उसके पास पैसे हैं, चाहता है कि वो अपने बच्चों को, ताकि उसकी अच्छी जिंदगी गुजरे, तो ये बरकतों वाली बातें हैं। बरकतें इससे आती हैं, उसकी जिंदगी में बहारें आती हैं, अच्छाई की तरफ उसका कदम होता है, तो वो अकीका करे। समझ में आ रही है? अकीका करे, ये अकीका होता है। आज के बाद अगर अकीके में कहीं जाओ तो पूरे तरीके से अकीके में जाओ, उस बच्चे को दुआएं दो, उस बच्चे को दुआओं से नवाजो, अलहम्द शरीफ पढ़ के उस बच्चे पे दम करो और दुआ करो, ऐ अल्लाह इसकी बच्चे की जिंदगी अच्छी कर दे, नेकियां इसको खूब खूब सालेह बना दे। ऐ अल्लाह हर आफत, हर बला, हर मुसीबत, बड़ी बीमारी से ऐ अल्लाह बचा दे। तो अकीके के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है, जिन्नात शयातीन आफतों से बच जाता है, बहुत सारे हादसा से बच जाता है। इसलिए ये अकीका किया जाता है। अपने बच्चों का अकीका किया करो, इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकिल भाई